मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? कुशल से हैं? मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग कुशल से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। अगर परमेश्वर आपके साथ न होता तो मेरे प्रियो आप कुशल से न होते। मेरे प्रियो, अगर आप लोग इस चैनल में जुड़ने वाले नए पहले लोग हों तो तुरंत जुड़ने से पहले, वीडियो देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को, इस चैनल को एक छोटा सा लाइक कर दें और एक छोटा सा सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा शेयर कर दें। ये करना ना भूलें मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, जो हम सुबह शाम वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगा और आप सब हमारे साथ में प्रार्थना में समय समय पर शामिल होंगे। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है नीति वचन 4 अध्याय का 8 वचन है और यह वचन है इस प्रकार है: धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक से अधिक बढ़ता रहता है। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहन, हम देखते हैं कि बाइबल में हम एक यहूदनी स्त्री का नाम के बारे में हम देखते हैं और एस्तर के बारे में हम उनके बारे में पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, जिस यहूदी वर्ग के साथ साथ देश की रानी, मेरे भाई और बहनों, जिस यहूदनी के बारे में हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, जिसे यहूदी धर्म के साथ साथ एक देश की रानी उसे बनाया गया। मेरे भाई और बहन, जिसने परमेश्वर को पूरे हृदय से और पूरे मन से खोजा, जिसको एक देश की रानी बनाया गया, जिसने परमेश्वर को संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को खोजा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब संपूर्ण मन से, पूरे हृदय से परमेश्वर को खोजा तो अचानक उसे एक बुरी खबर मिल गई। जब वो परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से और पूरे मन से, पूरे हृदय से खोजा तो उससे अचानक उसे एक बहुत खराब संदेशा मिला। मेरे बहनों, भाइयों, खबर यह मिला कि हामान एक दुष्ट आदमी ने, उसको खबर मिला कि हामान एक दुष्ट आदमी ने राजा क्षयत्र को, यहूदियों को तबाह करने के लिए एक नियम बनाया है। क्या करने के लिए? यहूदियों को तबाह करने के लिए, यहूदियों को बर्बाद करने के लिए, यहूदियों को नष्ट करने के लिए उसने एक योजना बनाई है। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, यह खबर सारे देश में फैल गई। जब ऐसा नियम बनाया तो यह खबर सारे देश में फैल गई। मेरे प्रियो, एस्तर भी एक यहूदनी थी। उसके रिश्तेदार का नाम था मोर्दकई। मेरे प्रियो, उसके रिश्तेदार मोर्दकई ने उसके बारे में सूचित किया। उसका रिश्तेदार मोर्दकई ने उसके बारे में उसको सूचित किया, उसको संदेश दिया, बताया कि वह अपने लोगों के लिए राजा से निवेदन और विनती करें। मेरे भाई और बहन, उससे कहा गया कि वह अपने लोगों के लिए राजा को निवेदन और विनती करें। और इसे खुल करके एस्तर ने, मेरे भाई और बहनों,
इस बात को सुन करके वह एस्तर ने मोर्दकई को संदेश भेजा। उसके मेरे भाई और मैं मोर्दकई ने एस्तर ने मोर्दकई को संदेश भेजा और कहा कि तू जा करके सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर। उसी ने कहा कि इसे संदेश दिया कि जा तू सूसन गढ़ के सारे यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, मेरे सुरक्षा के लिए, मेरी मदद के लिए आप सब मिल कर के उपवास करो। मेरे भाई और बहन उसको सुना। उसने 3 दिन 3 रात ना तो खाया और ना कुछ पिया। या सुना तो उसने 3 दिन और 3 रात ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहन, मेरे दोस्तों, कहा कि तुम न खाओ और पियो। और उसने कहा कि ये उस यहूदनी स्त्री एस्तर थी। उसने कहा कि ना आप खाओ पियो और ना मैं भी अपने सहेलियों के साथ उसी रीत से मैं भी उपवास करूंगी। आप भी ऐसा करें, आप भी ऐसा मोर्दकई से कहा कि आप ऐसा करें, मैं भी अपने सहेलियों के साथ में ऐसा काम करूंगी, उपवास करूंगी। आमीन। और ऐसी दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। ऐसे नियम के विरुद्ध मैं राजा के पास भीतर उसके पास में मैं जाऊंगी। और यदि मैं नष्ट हो गई, उसने कहा कि और यदि मैं नष्ट हो गई तो आप लोग प्रार्थना करें, और अगर मैं नष्ट नहीं हुई तो मैं आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। आमीन। बाइबल कहती है, मैं फिर तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर के उसे मांगे तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, इस वचन के आधार पर उस मोर्दकई और उसके साथियों ने प्रार्थना उपवास किया, और जो एस्तर यहूदनी थी उसने भी अपने सहेलियों के साथ में उपवास किया था, और जो कहा और वो हो गया। मेरे प्रियो, आप लोगों के जीवन में भी परेशानी है, आप लोगों के भी जीवन परिवार में समस्याएं हैं, थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आपके घर में भी बहुत समस्याएं। मेरे बहनों, आपके घर में आपकी बहुत समस्या। मेरे भाई, मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, आप तो अभी आपको अब बहुत संघर्ष करना है, आपके जीवन बहुत समस्या है। मेरे बच्चों, इसलिए अगर संघर्ष है तो अगर आप अकेले हैं तो अपने घर में अपने माँ को अपने साथ में लो। मेरे प्रियो, अगर माँ नहीं है तो भाई को अपने साथ में लो। अगर भाई नहीं है तो पिता को अपने साथ में लो। कम से कम 2 लोग आज इकट्ठा एक जगह बैठ करके एक कमरे में, और किसी बात की अगर कमी है, किसी बात के लिए अगर दुख है, किसी बात के लिए अगर आपको चिंता है जो आपको सताई जा रही है, मेरे भाई, मेरे बच्चों, हमारी बात आपके कान में पहुंच रही हो तो ध्यान दें। मैं जानता हूं कि आपको बहुत टेंशन है बहन, मैं भी आपको भी जानता हूं कि आपके भी बहुत टेंशन है। मेरे भाई, आपको भी बहुत टेंशन है। अगर इस टेंशन के बोझ को कम करना चाहते हैं तो हमारी बात मानो, आपको हमारी बात को मानना पड़ेगा। किसी भी दो लोगों के साथ में आप प्रार्थना में आज शामिल हो, और उसी जो बात की जो समस्या है, जिसके लिए आपका टेंशन खाया जा रहा है, उसी के लिए एक मत होकर के प्रार्थना करें और वो समस्या आज हल हो जाएगी। आमीन। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, फिर आज सुबह के समय फिर आपके चरणों में आ रहा हूँ। कितने लोग हैं कि सुबह शाम से लेकर सुबह को नहीं देख पाए, भोर के लालिमा को नहीं देख पाए, सूर्य की किरणों को नहीं देख पाए। कितने लोग सो गए, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग आईसीयू में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, और ये पूरा चैनल परिवार सुरक्षित है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं उन तेरे दास और दासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ हमारे इस चैनल में अभी जुड़ गए। एक भाई है, इस समय अपने घर की आर्थिक व्यवस्था के, आर्थिक स्थिति के से बहुत चिंतित है, बहुत दुखी है। मेरे प्रिय, आप दुखी हैं कि नहीं? अगर आप दुखी हैं, टेंशन में हैं, बहुत टेंशन में हो आप, तो आप किसी एक को लेकर के 2 लोग एक कमरे में जाओ और उसी के लिए आप प्रार्थना करें। परमेश्वर जो आप चाहते हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में वो करेगा। आप प्रार्थना करें संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, परमेश्वर को अपना मन दें। आपकी जो समस्याएं हैं, आज समस्या का समाधान होगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज एक मन होकर के, एक चित्त होकर के 2 लोग आज प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर आप उसकी मदद करें, आज जो समस्या है उस समस्या का समाधान हो और उसकी टेंशन चली जाए। मेरे बहन, आपको भी बहुत टेंशन है। मेरे सामने 2 बहनें खड़ी हैं जिनके पास में बहुत टेंशन है। उस टेंशन को परमेश्वर के हाथ में सौंपो। आज सारी टेंशन को परमेश्वर से, टेंशन के बोझ को परमेश्वर हल्का करेगा। जो भी समस्या, उस समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको नौकरी की लालसा है, कोई सरकारी जॉब की लालसा है, तो उन्हें सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी देकर के आशीषित करें। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में समस्या है। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, एक हमारी बहन, इसके घर में समस्या है, उसके एक पुत्री है और वो पुत्री भी बहुत चिंतित है और पुत्री माँ की टेंशन को देखकर पुत्री इधर उधर टहल रही है। मेरी बहन, मेरी बेटी, आप दोनों लोग एक मत होकर के, एकजुटता में होकर के कमरे में जाओ और जो भी समस्या उसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। जो लोग बुखार से पीड़ित हैं, मलेरिया, टाइफाइड से पीड़ित हैं, यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाए। जो लोग सांस की बीमारी से पीड़ित हैं, यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सीने में इन्फेक्शन है, लीवर में इन्फेक्शन है, या किसी बहन के बच्चेदानी में इन्फेक्शन है। सारे इन्फेक्शन को तेरे लहू से धोकर के चंगाई बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाए। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके हाथ में दर्द है, घुटने में दर्द है, जोड़ में दर्द है, उन सारे जोड़ के दर्द, उन सारे घुटने के दर्द को निकालता हूँ, चंगा करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज हमारे चैनल परिवार में जुड़ी हुई है एक बहन है जिसकी भैंस बीमार है। मेरी बहन, आप हमारे साथ में जुड़ गई हो, आपकी भैंस बीमार है जिसके लिए आप चिंतित हैं। आप लोग 2 लोग मिलकर के प्रार्थना करें, भैंस आपकी अच्छी हो जाए। परमेश्वर में आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने उस बहन का मार्गदर्शन किया और अगुवाई करके उसे चंगाई देने जा रहा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में। जिनको सांस की बीमारी है, सांस फूलने की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से उसकी बीमारी चली जाए और लोग चंगे हो जाए। जिनको कैंसर की बीमारी है, इसिनोफिलिया, पीलिया की बीमारी है, यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाए। जिनको टीबी की बीमारी है, यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो, तेरे नाम की महिमा करे, बढ़ाई करे। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, तू प्रकाश है। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो दिन दोपहर में जैसे अंधा अंधेरे में टटोलता है, हमारा भाई हमारी बहन दिन में टटोल रहे हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा। परमेश्वर उनका मार्गदर्शन करें और परमेश्वर पिता उन्हें अधिक से अधिक आशीष दे करके उनके जीवन को बदल दीजिए। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों की बात करता हूँ जिनको मिर्गी, दौड़ा, दमा की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए।
जिनके सर में गांठ है वो गल जाए, सूख जाए, चंगे हो जाए। जिनको परमेश्वर पिता, जिनको शुगर है, थायराइड है या कैंसर है, उन सब की बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ यीशु के नाम से। लोग चंगे तेरे नाम की महिमा की बड़ाई करे परमेश्वर। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। एक हमारा भाई है जो कि इस चैनल परिवार में जुड़ गया, कुंभ राशि में है, उसका नाम आता है, और इस समय वो टेंशनलाइट है और घर में मनमुटाव और लड़ाई झगड़ा कर लिया। परमेश्वर पिता उस भाई के सर पर मैं यीशु के नाम से हाथ रखता हूँ, उसका टेंशन चला जाए, घर का जो मनमुटाव शैतान ने पैदा कर दिया है, मनमुटाव खत्म हो, चंगा हो जाए। हर एक प्रकार की उनकी समस्या का समाधान यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। मेरे भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। शाम को हम आप सबसे फिर मिलेंगे, आमीन।